देखो बेटा सुनो, आज जो चैप्टर है बेटा फर्स्ट चैप्टर है ना, समझने वाला चैप्टर है, रटना नहीं है अपन को, ठीक है। तो बेटा क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन होते हैं। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मैं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। जिंदा, लिविंग यानी क्या होता है बेटा, जो जिंदा है ऑर्गेनिज्म। तो हम कैसे पता लगाएं बेटा कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है। आप जिंदा हो, क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आप जिंदा हो, क्या आप लिविंग हो। सर हम तो लिविंग है सर, हम तो लिविंग है। तुम कैसे आप बता पा रहे हो कि आप लिविंग हो, क्या चीजें आपने दिमाग में रखी कि आप लिविंग हो। तो कैसे आप बता पा रहे हो तो आप लिविंग हो। तो बेटा ये डेफिनेशन है कि जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, आप लिविंग हो तो आप में ये प्रॉपर्टीज होंगी। आप अगर लिविंग हो तो आप में ये प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, है ना। रेप्लीकेटिंग, सेल्फ रेप्लीकेटिंग यानी आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। आगे करना है ना रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हो आप लोग, जो है ग्रोथ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इवॉल्व यानी ग्रोथ कर सकते हो। ग्रोथ कैसे कर सकते हो सर, हम कैसे ग्रोथ करेंगे। बेटा आप बच्चे बच्चे से बड़े हो गए ना, और भी आगे बड़े बनोगे ना, है ना, बड़े और जवान भी तो बनोगे, एडल्ट भी तो बनोगे 25 साल के, है ना। और फिर अभी तो तुम वोट भी दे पाओगे, है ना। तो बड़े बनोगे ना अभी आप, है ना। तो ग्रोथ करोगे कि नहीं करोगे, कि वहीं रह जाओगे, 11th में ही रह जाना है। ग्रोथ करोगे, ठीक है। तो दिमाग भी आपका क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। बॉडी भी आपकी, बॉडी से भी आप ग्रोथ करोगे, लंबे हो जाओगे थोड़े बहुत, है ना, कुछ थोड़े लंबे हो जाओगे, है ना। तो इसे कहते हैं ग्रोथ या फिर इवॉल्व, ठीक है। दूसरा, सेल्फ रेगुलेटेड इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखो ये क्या करोगे, आप क्या करोगे, आपका जो सिस्टम है सेल्फ रेगुलेटिंग है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि जो है आप जो है किसी दूसरे का सहारा लेते हो, ठीक है, अपने दोस्त का सहारा ले लिया कि यार मेरी किड जो है ना, ऐसा है कि यार तू चल मेरा है ना, तू मेरे डाइजेशन तू कर ले, ऐसा बोलते हो क्या, कि भैया चल तू एक काम कर, मेरी जगह तू खाना खा ले, मेरा पेट पच जाएगा, मेरे पेट में ठंडक पहुंच जाएगी, है ना। तो सेल्फ रेगुलेटिंग है आपका सिस्टम, यानी खुद आप उसको रेगुलेट कर लेते हो, है ना, यानी सेल्फ जो है रेगुलेशन कर लेते हो, सारे के सारे काम कर लेते हो, जैसे बेटा डाइजेशन। यही आपको डेफिनेशन लिख के आनी है आपको ये वाली, ठीक है। थोड़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको और सिंपल चीजें इसमें हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन बताओ या प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ, ठीक है, या आपसे कोई वाला क्वेश्चन पूछे व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अब बच्चों वाला आंसर मत देना कि जो है ना चल पाए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। बच्चों वाला आंसर नहीं देना, ये 9th 10th ना नहीं बाबा, है ना। तो आपको ये बच्चों वाला आंसर नहीं देना, ये डेफिनेशन रटनी पड़ेगी और उसको आंसर देना पड़ेगा। रटनी भी नहीं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी क्या हो गया, रिप्रोडक्शन कर सकते हो। ग्रोथ, इवॉल्विंग यानी ग्रोथ कर सकते हो। सेल्फ रेगुलेटिंग बेटा, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, यानी अपनी खुद ही डाइजेशन वगैरह कर सकते हो, रेस्पिरेशन कर सकते हो बेटा, है ना। दूसरे का सहारा तो नहीं लेते, अरे यार आज मुझे लंग्स का, आज मुझे लंग्स उधार दे दे, है ना, प्लीज दे दे यार, लंग्स उधार दे दे, मैं ना थोड़ी सांस ले लूंगा, फिर मैं तुझे वापस कर दूंगा। ऐसा तो नहीं करते कोई, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई क्लास में, ऐसा कर लेता है क्या कोई, कि लंग्स उधार में ले रहा हो, या पेट, आज पेट उधार दे दे यार, मेरा पेट ढंग से काम नहीं कर रहा, प्लीज थोड़ा उधार दे दे, कल थोड़ा मेरा ढंग से काम नहीं कर रहा, तो है ना एसिडिटी हो रही है, आज तू दे दे, मैं कल तुझे वापस पक्का लौटा दूंगा, पक्का प्रॉमिस, है ना, प्रॉमिस लौटा दूंगा भाई, प्रॉमिस। ऐसा तो नहीं करते, ठीक है, आज मेरा बर्थडे है ना, प्लीज दे दे भाई, दे दे, ऐसे नहीं करते, कर सकते तुम लोग, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल यानी बाहर से, एक्सटर्नल यानी क्या होता है, बाहर, एक्सटर्नल यानी क्या होता है बेटा, बाहर से, ठीक है। तो बाहर से जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई यानी कोई चेंज, स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, कोई भी चेंज हुआ, ठीक है, कोई भी चेंज हुआ, जैसे चेंज से, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो और भैया बगल से नीचे गुजर जाए, आपके आपके भैया जो है बगल से गुजर गया, तो वो एकदम से जो गुजरा, चेंज हुआ आपका कुछ, है ना, लाइफ में एकदम फर्क आया, एकदम भैया जब गुजरा तो अलग ही आपको भैया चेंज हुआ कुछ इन्वायरमेंट में, तो आपको महसूस हुआ ना कि यार भैया कोई गुजरा तो सही, यार कौन गुजरा पता नहीं, लेकिन कोई गुजरा, है ना। चाहे आप पढ़ रहे हो उधर, फिर भी कोई गुजरेगा ना, आपका ध्यान इधर है, लेकिन फिर भी आप जो है एकदम से देखोगे कौन जा रहा है, कौन निकल रहा है यहाँ से, है ना। तो बेटा करना नहीं है अपन को, पढ़ाई फोकस के साथ करना है ना, फोकस के साथ पढ़ना है अपन को, लेकिन फिर भी यार कोई चेंज होता है, या बाहर जो एकदम जो है ठंड बाहर ज्यादा पड़ने लग गई, या एकदम से कहो पढ़ रहे हो यहाँ पर बरसात पड़ने लग गई,
क्या पड़ने लग गई बेटा? बरसात पड़ने लग गई, कुछ चेंज हुआ, आपको टप टप की बूंदे आई बाहर से ऐसे पटकती हुई, तो आप एकदम से कोई ये चेंज हुआ ना कुछ, है ना? तो बाहर से कुछ चेंज हुआ तो आप फिर क्या करोगे? उसको रिस्पॉन्ड करोगे, उसकी तरफ क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट करोगे। रिएक्ट करोगे कि नहीं? मम्मी बारिश पड़ रही है क्या? मम्मी बारिश पड़ रही है क्या? देखना जरा, मेरे को आवाज आ रही है बूंदे की टपकने की, बारिश पड़ रही है क्या? तो ऐसे करोगे, रिएक्ट करोगे, मम्मी को कहोगे, मम्मी से या किसी से, सर हमारे यहाँ तो बारिश पड़ रही है, तो ऐसे कहोगे कि नहीं? आज तो मौसम सुहावना हो रहा है। तो आप क्या करते हो? ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति क्या आप करते हो? रिएक्ट करते हो। क्या करते हो? रिएक्ट करते हो। सर अब मम्मी बहुत ठंड लग रही है ना, तो मम्मी जैकेट दे दो जरा। तो ये जो भी चेंज हुआ, सर्दी ज्यादा हो जाना, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपका चेंज हुआ, तो आप उसके प्रति क्या करते हो? रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुली। या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज किया गया है, कॉन्शियसनेस बेटा। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है, कॉन्शियसनेस। इस रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए वर्ड क्या यूज किया गया बेटा? कॉन्शियसनेस। आ गई बात समझ में? ये बात क्लियर है? और इवॉल्विंग के लिए ग्रोथ एंड ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग के लिए मतलब रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, तो ये आप कठिन कठिन वर्ड मत याद करना, है ना? सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वहां पर रिप्रोडक्शन भी लिखे आओगे काम चल जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्शियसनेस लिखे आओगे तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा, रिस्पॉन्ड टूवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जगह। ठीक है, तो ये इवॉल्विंग की जगह ग्रोथ भी लिख के आ जाओगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अगली बात समझ में? ये आपको डेफिनेशन रटनी पड़ेगी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, और जो है वो जो है सेल्फ रेगुलेट कर सकता है अपनी बॉडी में को जो भी जरूरत है, ठीक है, जो भी रेगुलेट कर सकता है। जैसे पानी की कमी है तो आप पानी पी लोगे, है ना? पानी की कमी हो रही है तो रेगुलेट हो जाओगे अपने आप ही, अपने आप करोगे। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और जो है बाहर कुछ चेंज होता है एनवायरनमेंट में तो उसके प्रति आप क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन होगा, ये याद होगा, यही याद कर लो बेटा, यहीं पर ही डेफिनेशन, कुछ बाहर जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, यही याद कर लो इस डेफिनेशन को। ठीक है, देखो बेटा आप समझते जाना कि बेटा अब ये समझो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज है, इस बात को समझना। ठीक है, कि कैसे आप पता लगाओगे कि कोई लिविंग है चीज। ठीक है, मेरे सामने पीछे एसी लगी हुई है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? कैसे पता लगाओगे? क्या ये ग्रोथ करती है? आज आज रात को इसकी साइज थी 11 मतलब समझ लो 11 मीटर है, मान के चलो, कितना भी मान लो, 1 मीटर मान के चलो। आज इसका साइज 1 मीटर है, कल कल मैंने देखा इसका साइज जो है 11 की जगह 12 मीटर हो गया, तो इस क्या ऐसा ग्रोथ कर लेती है क्या? ये नहीं कर पाती ना। तो ये अपन ऐसे इन फैक्टरों की हेल्प से अपन डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज लिविंग है या नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पहला कौन सा याद रखना है आपको? ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और तुम्हारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, ठीक है, GRMC से याद रखना बेटा, GRMC। ठीक है, सी, GRMCC। ठीक है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, गजरा राजा स्कूल भी है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है, ग्वालियर का जो है मेडिकल कॉलेज जो है MBBS कराने का, डॉक्टरेट का, डॉक्टर का बेटा, वो है गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये ऐसे याद रखना, GRMC। ठीक है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, चलो ऐसे याद कर सकते हो तो। ठीक है, और ये GRMCC, ठीक है, ऐसे याद रखना है, GRMCC, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो जल्दी जल्दी एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं, पहले ग्रोथ पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा आप समझो, देखो क्या होता है ग्रोथ, समझना बेटा। अगर मान लो ये डेफिनेशन ही बहुत आसान है, इसी को ही करके जाना है अपन को। डेफिनेशन क्या है बेटा? इंक्रीज, क्या बोल रहा है बेटा? सुनना जल्दी से, इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल। ठीक है, अगर बाय सेल डिवीजन। ठीक है, अगर आपका जो ये सेल है बेटा, क्या कर रहा है? सेल जो है, ये सेल 1 से 2, 1 से 2 बन गया। ठीक है, और ये जो है 1 से कितना बन गया? 1 से ये 4 बन गया, 8 बन गया, 10 बन गया। ठीक है, ये 1 से 10 बन गया, 15 बन गया, 20 बन गया। तो ये क्या हो रहा है बेटा? सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे? ग्रोथ कहोगे। क्या कहोगे? इसे आप क्या कहोगे बेटा? ग्रोथ कहोगे। ठीक है, नंबर आपका बढ़ रहा है, 1 से आपका 15 हो रहा है।
ठीक है, एक एक सेल से 15 सेल हो रहे हैं तो ये ग्रोथ हो गई, आप इसे कहोगे ग्रोथ हो गई भाई, है ना। ठीक है, तो आप में भी कैसे होती है ग्रोथ? आप जो बचपन में जो थे ना, बचपन में आपके अंदर, अंदर बोल रहा हूं अंदर, बचपन में आपके अंदर सेल्स कम थे, तो आप बड़े कैसे हुए सर? तो जब आप बड़े हुए तो आपके अंदर के जो सेल्स हैं उन्होंने डिवाइड किया, यानी मेरे अंदर के सेल्स ज्यादा हैं, ठीक है, जब मैं बचपन में था ना तो बचपन में कम सेल्स थे, ठीक है। तो ग्रोथ कैसी हुई? ग्रोथ कैसी हुई कि यहाँ पर जो है, इसमें जो है ये एक छोटा सा बच्चा था, है ना, छोटा सा बेबी था, ठीक है, छोटा सा बेबी था, ठीक है। तो इसको ग्रोथ कैसे कहोगे? इसके सेल्स ने ग्रोथ की है, क्या की है बेटा? इसके सेल्स ने क्या किया है? ग्रोथ किया है, ठीक है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो कैसे हुआ? सेल डिवीजन, इसके अंदर जो है बहुत सारे सेल्स ने क्या किया? डिवीजन किया और इसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ पे कम सेल्स थे, तो यहाँ पर क्या हुआ? सेल डिवीजन ही हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज हुआ है नंबर में या फिर बल्क में, मास में। मेरा पेट पहले छोटा था, ठीक है, पहले मेरा पेट छोटा था, पेट जो है बड़ा हो गया, है ना। तो ये मास में भी जो है, मास मतलब वेट में भी बड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है, वेट में भी, नंबर में भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है, उसे कहते हैं ग्रोथ। उसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रोथ कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। अभी और डिटेल में जाएंगे ग्रोथ को लेकर के, है ना। तो बस इंक्रीज इन नंबर, किसी भी चीज का नंबर बढ़ जाए, ठीक है, या मास बढ़ जाए, उसे कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। अब ये देखो, इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। बेटा जब तक देखो, पहले चूजा होता है, ठीक है, पहले जो छोटा, पहले अंडा होता है, अंडे से ये चूजा बना, चूजे से फिर ये बड़ी बनी, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर ये बॉडी हो जाएगी, फिर मरेगी जाकर के। तो आप अब बचपन से लेकर एंड तक ग्रोथ ही ग्रोथ होती जाती है ना। बचपन से लेकर जब आप छोटे से थे ना, बच्चे एकदम उआ उआ करते थे, टी टी उआ उआ करते थे, है ना। तो बचपन से लेकर जब आप बड़े हो चुके हो तब तक क्या चल रही है? ग्रोथ ही चलती जाएगी। अभी भी आपकी ग्रोथ चल रही है, मेरी भी ग्रोथ चल रही है, फिर और भी बड़े होंगे, बुढ़े होंगे, है ना। फिर सर के पास लाट वो आएगी, छड़ी आएगी, है ना। तो बुढ़े होंगे, तो बुढ़े में बस ये क्या होता है, उसमें भी ग्रोथ होती है लेकिन थोड़ी स्पीड बहुत कम हो जाती है। स्पीड जो होती है ना ग्रोथ की, बहुत कम हो जाती है, लेकिन ग्रोथ तब भी हो रही होती है। सर बुड्ढों में भी ग्रोथ होती है? हाँ बेटा, ग्रोथ कभी नहीं लगती, पूरे लाइफ स्पैन में। लाइफ स्पैन वाले जीवन काल, पूरे लाइफ स्पैन, पूरे जीवन काल में बेटा लगातार चलती है। जीवन काल मतलब एज, पूरी एज में, पूरे जीवन काल में भी जो है आपकी, है ना, आप ग्रोथ चलती रहेगी, कंटिन्यूटी चलती रहेगी। हाँ बस ये है कि अभी टीनेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। टीनेज में क्या होती है? अभी आप टीनेज में ही हो तो आपकी सबसे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। आप जो है मेंटली आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, ठीक है, और जो है आप फिजिकली भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहों से जो है ये बढ़िया बढ़िया फोटो लाए गए हैं, है ना। चलो अब सुनो, ठीक है। चलो अब सुनो, एक बात और समझना इस बात को, देखो कि ये बात आपने क्लिक कर ही ली है ना। देखो एक बात और समझना बेटा कि अगर अपन बात करें ग्रोथ की, तो सुनो, ग्रोथ क्या होता है? मास इंक्रीज होना, है ना, ये सब तो मैंने बता ही दिया था। मास में, साइज भी बड़ा हो जाना, ठीक है। तो ये क्या नॉन लिविंग में भी जो है ये सब ग्रोथ होती है क्या? क्या नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है क्या? सर ग्रोथ नॉन लिविंग में मतलब, सर मैंने कल रात को बॉक्स रखा और ये जो है सुबह देखा उस बॉक्स को तो वो है ना इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है सर। तो नॉन लिविंग में तो ग्रोथ नहीं होती, गधे हो तुम। नॉन लिविंग चीज में भी ग्रोथ होती है? क्या बात कर रहे हो सर? मेरी तो मोटरसाइकिल बढ़ी नहीं रही, मेरी तो मोटरसाइकिल बढ़ी नहीं रही, मेरी तो छोटी सी छोटी रखी हुई है। ऐसा हो ही नहीं रहा सर। मेरी जो सोच मोटरसाइकिल है, मैं चाह रहा हूँ बढ़िया केटीएम स्पोर्ट बाइक हो जाए, ग्रोथ कर करके। वो बढ़ी नहीं रही, पल्सर ही लगी पड़ी है वो तो बेटा वो ग्रोथ वो हो नहीं, ग्रोथ वो नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन बाकी और भी तो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं। जैसे बेटा सैंड ड्यून जानते हो? सैंड ड्यून जानते हो? कभी तुम रेगिस्तान में गए होगे तो उसमें सैंड के टीले होंगे, उसके उसके होते हैं टीले। कभी गए हो रेगिस्तान में तो उसमें टीले होते हैं। तो टीले पे क्या होता है? टीलों में देखोगे तो वहां पर जो है सैंड जमा होती चली जाती है और टीला जो है बड़ा हो जाता है। टीला क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है बेटा, ढूं। ये देखो बड़ा हो गया, तो देखो ग्रोथ हो गई यार। ग्रोथ क्या होती है? नंबर में इंक्रीज होना। तो रेत रेत के जो कण हैं, रेत रेत के जो जो पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, तो बिल्कुल ग्रोथ हुई है यार।
है ना। और क्या क्या हुई है, और क्या हुआ है इंक्रीजमेंट, और क्या इंक्रीज हुआ है, वेट में इंक्रीज हुआ है। पहले आप इसका वेट निकाल लो और फिर बाद में वेट निकाल लो, तब आपको इंक्रीज दिखेगा। साइज में इंक्रीज हो गया है, साइज इंक्रीज हो गई, वेट इंक्रीज हो गया, मतलब मास, वेट को अपन क्या लिखते हैं, मास। वेट यार थोड़ा वो है ना टर्म, ठीक है, वेट जो है थोड़ा इंग्लिश टर्म है, थोड़े अपन बायोलॉजी वाले हैं, थोड़ा समझो बात को यार। वेट नहीं वर्ड यूज करेंगे, मास यूज करेंगे। साइज, मास और फिर क्या, ठीक है, नंबर। तीनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बेटा हो तो रहा है, लेकिन आप ढंग से नहीं देख रहे। जहां पर जो रेत आ रही है ना, वो सिर्फ बाहर बाहर से आ रही है। रेत के जो कण हैं, रेत के जो कण है बेटा, वो सिर्फ